राहुल गांधी के मिशन गुजरात से दिल्ली में बैठी मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। मोदी ने जब 2014 में, आप याद कीजिए, कि दिल्ली की सत्ता संभाली तो गुजरात मॉडल का शोर खूब मचा था और उसके बाद से मोदी और शाह की जोड़ी का दबदबा सत्ता से लेकर संगठन तक हर जगह देखने को मिला। और इसी दबदबे के बूते मोदी ने तीसरी बार सत्ता में लौटने की भविष्यवाणी कर दी थी, और वो भी 400 पार के नारे के साथ। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया था ताकि चुनावों में जरा सी कसर न रहे, कोई भी कसर बाकी न रहे। लेकिन 2024 के चुनावों में जो चुनाव बीता है, उन चुनावों ने मोदी के सारे समीकरण और रणनीति को गलत साबित कर दिया। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और इस बार बीजेपी संसद में किस तरह दबी हुई दिख रही है, ये आप लोगों ने हाल में खत्म हुए संसद सत्र में देख ही लिया है। इधर राहुल गांधी संसद के बाद अब गुजरात में जाकर गरज रहे हैं, गजब की हुंकार भर रहे हैं। आज राहुल गांधी अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय के कार्यकर्ताओं के बीच थे, कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उसके बाद राजकोट जाकर गेमिंग जोन अग्निकांड के पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की। कुछ दिन पहले आप याद कीजिए कि कांग्रेस कार्यालय में जो तोड़फोड़ हुई थी, उसका भी माकूल जवाब राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में दिया है। कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी को दी है चेतावनी, आइए जरा सुन लेते हैं पहले और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनिए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी सीधी बात रख रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी को। सुनिए जरा। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। तो सुन रहे थे आप, कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर सिंह शेठ टाइगर, यानी बब्बर शेठ टाइगर किसको कह रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं को, वो हराएंगे। राहुल गांधी गुजरात में आज जिस अंदाज में गरजे हैं, उससे बीजेपी परेशान हो सकती है। वैसे गुजरात चुनाव में अभी वक्त है, 4 साल का वक्त है, लेकिन जब आपका सबसे तगड़ा प्रतिद्वंदी आपके ही गढ़ में जाकर आपको हराने की चेतावनी दे तो परेशान होना जायज है, लाजिमी है। आइए जरा एक बाइट और सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी की। इस बाइट के बाद आपको और समझ में आएगा कि राहुल गांधी के इस भाषण के क्या मायने हैं। पहले सुन लेते हैं। आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी ना? आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी से जान बचा के निकलेगा, मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा? सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे, वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बोलनी है, आपको डरना नहीं है। बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी। वैसे दोस्तों, गुजरात से पहले अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, इस चेतावनी का असर वहां भी पड़ सकता है।
बिहार में लालू प्रसाद यादव ने बता दिया है कि वो जीतने जा रहे हैं। कल ही हमने पूरा न्यूज पॉइंट उसी पर आधारित किया था और कल तो लालू प्रसाद यादव ने यहां तक कह दिया था कि अगस्त में गिर जाएगी मोदी की सरकार या एनडीए की सरकार। उसी पर पूरा का पूरा न्यूज पॉइंट कल हम लोग कर रहे थे कि कैसे लालू प्रसाद यादव ये बात कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बात को ही आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव ने भी ये बात कही है कि बहुत जल्दी गिर जाएगी ये सरकार और वो उनकी सरकार यानी कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन मजबूत है, आप जानते हैं, और आज तो संजय राउत ने भी कह दिया है कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, यह सरकार नहीं चलेगी। यह सरकार मतलब केंद्र की सरकार नहीं चलेगी, संजय राउत कह रहे हैं। सुनिए जरा। ये सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। तो लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है, ये संजय राउत कह रहे हैं। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये मतलब एनडीए की सरकार, यानी एनडीए के बिखरने की बात लगातार हो रही है और एनडीए बिखरने की कगार पर खड़ा है। हरियाणा में भी बीजेपी की हालत खराब है और झारखंड में हेमंत सोरेन के फिर से सीएम बनने से बीजेपी के मंसूबे ध्वस्त होते दिख रहे हैं। यह आप देख लीजिए, हरियाणा का जिक्र या झारखंड का जिक्र यहां मैं क्यों कर रहा हूं, या महाराष्ट्र का जिक्र क्यों कर रहा हूं, दिल्ली की बात, लेकिन दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इसके अलावा एक राज्य और भी है और वो है स्टेटहुड का, उसका राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। वो राज्य है जम्मू कश्मीर, जिसमें लद्दाख भी था, 2 भाग में बांट दिया गया था 370 हटाने के वक्त। वहां भी चुनाव है और कहा गया है कि स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। वहां चुनाव 30 सितंबर तक करवाना है। तो 4 राज्यों के चुनाव तो इसी साल होने हैं, दिसंबर में, और उसके बाद अगले साल फरवरी तक दिल्ली में चुनाव होना है, दिल्ली राज्य का चुनाव होना है, जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और ये 5 राज्यों के चुनाव, और इन चुनावों से पहले क्या केंद्र की सरकार बिखर जाएगी, गिर जाएगी? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि लगातार तमाम नेता कह रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो आपने सुन ली, और राहुल गांधी की बात या संजय राउत की बात या उधर आप देखिए तो लालू प्रसाद यादव की बात, इन तमाम बातों को मिलाइए तो सामने आता है कि हिल जाएगी दिल्ली की सत्ता। कैसे हिलेगी, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे तमाम पैनलिस्टों के बीच और उनके जरिए समझते हैं कि कैसे हिल सकती है और क्या कुछ चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू आते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन जो लंबी फहरिस्त लेकर आते हैं, वो जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके, डॉकेट्स लेके आते हैं, उसके क्या मायने हैं